Good morning, students. I am Ramesh Sharma. Today I am going to teach you future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आए उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाएगा, राधा गीत गाएगी, वह कल सुबह पहुंचेगा। इस प्रकार से जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आए उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी लगती है विल और शैल, और विल और शैल के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब विल कहां पे लगेगा? जो विल है वो लगेगा हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, और शैल लगेगा फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट यानी कि आई और वी के साथ। जो हमारा शैल है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और जो विल है वो सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट, दे आदि के साथ हमारा विल का प्रयोग होगा। लेकिन यहां पर हमने एक चीज और देखनी है कि यदि हमारा सेंटेंस विशेष हो, यानी कि यदि उसके अंदर कोई वादा हो किसी के द्वारा किया हुआ, या कोई दृढ़ निश्चय हो, कोई संकल्प हो, किसी को धमकी दी गई हो, यदि कोई इस प्रकार की बात आ जाए तो ये हमारा रिवर्स हो जाता है। फर्स्ट पर्सन के साथ हमारा फिर विल लगता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। ध्यान सुनना, अगर हमारी स्थिति रिवर्स हो जाए, वादा, इरादा, दृढ़ निश्चय, धमकी आदि आ जाए तो हम क्या करते हैं? हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल के स्थान पे विल कर देते हैं, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जो विल लगता है उसके स्थान पर हम कर देते हैं शैल। आइए हम कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, यहां पर मैंने लिखा आई और बी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, इनका शैल लगा हुआ है। उसके बाद ही, सी, इट, दे ये सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, इनके साथ हमारा लगा है विल। यहां पर यू है सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, यू जो है वो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। अब देखिए, एन एक्शन दैट हैज नॉट हैपेंड येट, वो कार्य जो अभी तक हुआ ही नहीं है और फ्यूचर में किसी पॉइंट पर वो कार्य होने वाला है, लेकिन हमें उसकी तसल्ली नहीं है कि वो कार्य होगा या नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता है। जो एक्शन है, द एक्शन इज येट टू बी हैपेंड, अभी वो एक्शन होना है, अभी एक्शन हुआ नहीं है। राज विल गो टू मुंबई नेक्स्ट संडे। अब यहां पर जो राज है वो नेक्स्ट संडे मुंबई जाएगी। अब हो सकता है उसका प्रोग्राम कैंसिल भी हो जाए, लेकिन अभी तक तो प्रोग्राम है कि वो जाएगी। यहां पर जो हमारा वर्ड है नेक्स्ट, और यहां पर है हमारा टुमारो नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर, यानी कि यदि हमारे सेंटेंस के अंदर हमें नेक्स्ट या टुमारो जैसे शब्द दिखाई दें, नेक्स्ट या टुमारो जैसे शब्द दिखाई दें, तो आप समझ लेना कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ये क्या होता है, जब हम पेपर में होते हैं, एग्जाम हमारा चल रहा होता है, तो एग्जाम में हमारे पास क्या आएगा? राम डैश ब्रैकेट में जाए गो टू मुंबई नेक्स्ट संडे। अब जो ही हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट को देखते ही हमारे दिमाग में बात आएगी, वो हो ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है भाई, क्योंकि इसमें नेक्स्ट लगा हुआ है। जिसमें नेक्स्ट या टुमारो जैसी शब्द आ जाए वहां पर क्या लगता है हमारा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि शैल विल प्लस V1। तो यहां पे क्या है? राज, यहां पर गो को मान लेते हैं थोड़ी देर ब्रैकेट में, राज गो टू मुंबई नेक्स्ट संडे। अब हमने नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट को देखते ही हमारे दिमाग में विचार आया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और यहां पर हम लगा देंगे विल, क्योंकि राज जो है नाउन है और इसके साथ हमारा लगेगा विल। राज विल गो, और विल के साथ हमारे लगेगा की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर आ जाएगा राज विल गो टू मुंबई नेक्स्ट संडे। हमारा जो काम चलाया वो चलाया नेक्स्ट ने। जो नेक्स्ट शब्द है ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, ही विल मीट मी टुमारो, वो मुझे कल मिलेगा। अब यहां पर टुमारो शब्द को हम देखते ही, टुमारो शब्द को देखते ही हम क्या करेंगे? ये जो हमारे ब्लैंक में हमें मीट मिलेगा, हम क्या करेंगे? यहां पर विल प्लस V1 लगा देंगे, विल मीट लगा देंगे। इससे हमारा जो सेंटेंस है वो ठीक हो जाएगा और आपको पेपर में 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब ये दोनों ही सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये क्या करता है? ये फ्यूचर में समय को दिखाता है। जैसे टुमारो नेक्स्ट आदि वर्ड लगे होते हैं, और फ्यूचर शोइंग टाइम के बारे में बताता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट इज आई थिंक
ही विल नॉट कम। यहां पर क्या है, फ्यूचर के बारे में जो वक्ता है, जो स्पीकर है, फ्यूचर के बारे में उसकी ओपिनियन या उसकी अजम्पशन के बारे में बताया गया है। यानी कि यदि वक्ता फ्यूचर में अपनी किसी ओपिनियन, अपनी राय, अपनी अजम्पशन, उसकी धारणा, अपनी राय, अपनी धारणा, क्योंकि ओपिनियन में राय होता है और अजम्पशन में धारणा, अगर वक्ता अपनी किसी राय या अपनी किसी धारणा के बारे में बताना चाहता है तो भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आई थिंक ही विल नॉट कम बैक। अब इतना पिट के गया, वो दोबारा क्यों वापस आएगा भाई? मुझे लगता है अब वो वापस नहीं आएगा। जैसे बाली और सुग्रीव की लड़ाई में हुआ था, बाली ने सुग्रीव को पीट दिया और सुग्रीव भाग गया। बाली कहता है मुझे नहीं लगता वो आएगा, क्योंकि उसने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हुआ था भाई, इसीलिए उसने इसका यूज किया और लिख दिया आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, ही विल नॉट कम बैक, वो वापस नहीं आएगा। यानी कि आई थिंक को देखते ही आपने आइडिया लगा लिया कि फ्यूचर की एजम्पशन है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ही के साथ विल प्लस वी1 लगा देंगे, ही विल नॉट कम बैक। नेक्स्ट इज आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड। यहां पर क्या हुआ, यहां पे वही रिवर्स सिस्टम हो गया। आई के साथ, आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, इसके साथ हम हमारा सेल, लेकिन यहां पर सेल नहीं आया, पर क्या आ गया, विल। क्यों आया? क्योंकि आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड, जब भी तुम्हें जरूरत होगी मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहां पर ये उससे प्रोमिस करा अपने दोस्त से कि मैं वादा करता हूं कि भाई तेरी मदद करूंगा। यहां पर प्रोमिस दिखा दिया, क्या दिखा दिया गया? प्रोमिस। जब आपको लगे कि व्यक्ति ने प्रोमिस किया है तो वहां पर ऑर्डर रिवर्स कर देना, आई के साथ सेल के बजाय विल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इज यू शैल नॉट एंटर माई रूम। धमकी दे दिया, सीधा मना कर दिया है, तू मेरे कमरे में नहीं आएगा, बस सीधी सी बात है। यू के साथ क्या आता है? विल। लेकिन यहां पर क्या लगाया हमने? यू के साथ सेल। अब यू के साथ जो सेल लगाया हमने, इसका मतलब क्या है? कोई विशेष बात है, ये वाक्य साधारण नहीं है, तो इसके साथ यहां पर क्या हो जाएगा? यू के साथ लगा सेल प्लस वी1, क्योंकि जो सेंटेंस है ये साधारण सेंटेंस नहीं है। यहां पर किसी व्यक्ति को प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया उसके कमरे में घुसने से, कि आप मेरे कमरे में नहीं घुस सकते, आपको साफ मना करता हूं मेरे कमरे में आने से, अगर घुस गया तो मार दूंगा भाई, सीधी सी बात है। यहां पर इसको धमकी भी दे दी इसने और इसको प्रोहिबिट भी कर दिया। यानी कि ये जो हमारे दो सेंटेंस है, ये हमें साफ बता रहे हैं कि यदि किसी वाक्य के अंदर प्रोमिस, डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी, प्रोहिबिशन, थ्रेटनिंग, धमकी, वादा, दृढ़ संकल्प, निश्चितता, धमकी, ऐसे कोई आपको संभावनाएं दिखाई दे सेंटेंस के अंदर, आपको यह लगे कि ये चीजें सेंटेंस के अंदर आ रही हैं, तो ऐसे में हम रिवर्स को ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे। आई और बी के साथ हम विल लगा देंगे और ही, सी, इट, यू, दे के साथ हम लगा देंगे शैल। यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम लगाएंगे विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लगा देंगे शैल। नेक्स्ट देखिए, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। इफ, यहां पर दो क्लोज हैं, ये है हमारी इफ क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं इसको, और ये है हमारी मेन क्लोज। मेन क्लोज की पहचान है कि मेन क्लोज हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होगी और जो इफ क्लोज है वो किसी, यानी सबऑर्डिनेट जो क्लोज है वो किसी कंजंक्शन से शुरू होगी। यहां पर ये कंजंक्शन है, इससे शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। यानी कि यदि हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज इफ, अनलेस, व्हेन, यदि हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज इफ, अनलेस या व्हेन के साथ हो, तो हमारी जो मेन क्लोज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगी, यानी कि विल प्लस वी1 लगे। ध्यान से रखना है, याद करना है इस रूल को, ये बहुत ही याद करने वाला रूल है। बच्चे यहां पर बहुत मार खाते हैं और इसमें घबरा जाते हैं बच्चे और अमूमन गलती कर बैठते हैं। आपने कुछ नहीं देखना, आपने देखना इफ, अनलेस या व्हेन। इफ, अनलेस या व्हेन वाली क्लोज यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इफ, अनलेस और व्हेन वाली क्लोज में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो आप जो दूसरी क्लोज होगी, जो मेन क्लोज होगी, उसके अंदर विल प्लस वी1 यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। ध्यान से सुनो इस बात को। यदि हमारी जो इफ क्लोज है वो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, तो जो हमारी मेन क्लोज होगी उसमें हम विल प्लस वी1 का प्रयोग करेंगे। ये बात बहुत ध्यान रखने होगी, इसको ध्यान रखना। इफ ही वर्क्स हार्ड, अब क्या था एग्जाम में आपके पास आया इफ ही वर्क्स हार्ड और यहां पर आ गया आपका पास, खाली ब्रैकेट में आपको पास मिल गया, तो आपने क्या किया, यहां पे आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, अभी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखते ही और इफ को देखते ही ये देख लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और यदि इफ जो क्लोज है हमारी, इफ, अनलेस या व्हेन वाली जो क्लोज है,
वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो जो मेन क्लोज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी, यानी कि यहाँ पर विल प्लस V1 आएगा। ये मैं बड़े जोर देकर समझा रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना और समझना, आप कभी जिंदगी में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अनलेस यू मेंड योर वेज यू विल नॉट पास। अनलेस यानी कि ये शर्त बताते हैं, इफ भी और अनलेस भी, यहां पर शर्त बता रहे हैं कि भाई अनलेस यू मेंड मतलब सुधारना, ठीक करना, अनलेस यू मेंड योर वेज, जब तक तुम अपने वेज तौर तरीके, कभी सोचो सड़क ठीक करनी है, सड़क भी ठीक करनी है, तौर तरीके ठीक करने हैं, अनलेस यू मेंड योर वेज, जब तक तुम अपने तौर तरीके ठीक नहीं करते, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। ठीक है, ये शर्त लगा दी अनलेस के साथ, अनलेस और मेंड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1 है ये, तो इसका मतलब ये जो अनलेस वाले जो हमारी क्लोज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो जो हमारी मेन क्लोज होगी वो किस में होगी, विल प्लस V1 यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगी। यानी कि कुल मिला के ये आ गया, यदि हमारी इफ अनलेस व्हेन वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, यानी उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, तो आप सेकंड क्लोज के अंदर क्या लगा देंगे, विल प्लस V1। तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको इस जो टेंस है ये समझ में आया होगा, और इसको वीडियो को अगर आप एक दो बार देखोगे तो आपको ये टेंस समझने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितनी भी मेरी वीडियो देखोगे उनमें आपको बड़े सिंपल ढंग से, मैंने कोई फैशन नहीं किया कहीं भी, बड़े सिंपल ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद ना आई हो तो मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत कीजिए, उसको लाइक और शेयर भी मत कीजिए। यदि आपको पसंद आए वीडियो और आपको समझ में भी आए तो फिर आपका जो मन करे वो करना भाई। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।